नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा पहला सेट है। ये वीडियो देखने से आप लोगों को प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस में कैसा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों को देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संतूर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो देखिए, दूध जो है होगा आपका पानी में घुलनशील होता है, चीनी भी पानी में घुलनशील होता है, नमक भी पानी में घुलनशील होता है, लेकिन चाक पाउडर जो होता है आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है, यह आपका अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला, बगीचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। मतलब सरकार ने जो है आपका अंत्योदय योजना किससे लड़ने के लिए शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका सारनाथ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो होगा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, या निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा, असिताश्मय यानी कि बैसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1286 तक कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा आपका, जिल-ए-इलाही यानी कि भगवान की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा था एसएससी एमटीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1886 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच जो है आपका लाहौर की संधि हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा दलीप सिंह के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका, लूनी नदी। ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सीताराम येचूरी। उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो है विधानमंडल में 2 सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एहोल राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा आपका, चालुक्यों की जो है आपका राजधानी एहोल थी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुंबई, 2011 की जनगणना के अनुसार। साविक काशियोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा आपका, प्रोटीन की कमी के कारण। ये रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है आपका युद्ध लड़ना छोड़ दिया और बाद में जो है आपका ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा, मालाबार तट। बाकी जो तीनों हैं वो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया। रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा जो होता है आपका पंजाब का नृत्य है, ठीक है। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, पूरब में जो होगा म्यांमार से लगती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलिनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, AR रहमान को। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा रुकनुद्दीन तुगलक, ये नहीं था। बाकी जो है तुगलक वंश के शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो बूंदी त्यौहार। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, जीवमंडल, बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समझ समानता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेट का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज का सेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।